देखिए जी, हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, दो बातें ध्यान में रखनी है कि आपको दो ही तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले। एक तो वो मिलेगा जिसमें 3 पॉइंट दिए जाए आपको। क्या दिया जाए आपको? 3 पॉइंट दिया जाए, जैसे यहां दिया गया है, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दिया जाए। और दूसरा ये दिया जा सकता है जिसमें आपको 3 इक्वेशन दी जाए। 3 इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन जो होती है, ऐसा इस तरीके से इक्वेशन आपको 3 मिले, राइट। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना होगा। ओके, अब कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो पहले पार्ट में तो हमने ये करना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जब आपको 3 पॉइंट पता हो। क्या पता हो आपको? 3 पॉइंट पता हो। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ना, ये इनको प्लॉट कर लो। सबसे पहले आप, सबसे पहला काम आपको ये है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग करोगे तो कैसे करोगे? देखो, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है जी। 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। 1 2 3 क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 तक ही कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब पहला है 1,0, 1,0 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यहां पर आ जाएगा। दूसरा है 2,2, तो ये भी 2 और ये भी 2, तो यहां आ जाएगा। और तीसरा है 3,1, मतलब ये कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट मैंने क्या कर दिया, यहां पर प्लॉट कर दिया। कोई परेशानी है 3 पॉइंट प्लॉट करने से? अब जब मैं इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दूंगा तो ज्वाइन करने से मुझे एक जो शेप मिलेगा वो मिलेगा ट्रायंगल का। किसका शेप मिल रहा है? ट्रायंगल का मिल रहा है। समझ में आ गया कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। ओके, अब जो हमें निकालना है वो इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। ओके, जब भी 3 पॉइंट दिया जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, क्लास 11th का, वो यहां पर यूज होना है, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसमें। देखिए जी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 point, passing through 2 points, 2 पॉइंट से पास करे। लाइन की हमको इक्वेशन चाहिए जो कितने पॉइंट से पास कर रहा हो? 2 पॉइंट से। तो सपोज करो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो एक पॉइंट हो गया आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। ठीक है जी, तो इस लाइन के इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, बड़ा सिंपल सा होता है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में कितना? x माइनस x1। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है जब 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन बनाने के लिए। ये क्या है? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये तब यूज करना है जब आपको 3 पॉइंट दिया गया हो। क्या पॉइंट दिया गया हो? 3 पॉइंट दिया गया हो। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। जो पॉइंट दिए गए थे उनको मैं यहां पर प्लॉट कर लेता हूं। क्या है? 1,0 है, लिख देता हूं। ये क्या है आपका? 2,2 है, और ये है आपका 3,1। आ गई बात समझ में? अच्छा जी, और समझिए, इनको मैं नेमिंग भी कर दूंगा। नेमिंग क्या? ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आ गया? दोबारा एक बार बता देता हूं क्या किया हमने। जो पॉइंट दिए गए थे उनको प्लॉट कर दिया, उनको नेमिंग कर दिया, ABC जो भी लिखा हुआ है वो लिख दिया। यहां तक समझ में आ रही बात? अब हमें ये यूज करना है, ये चीज यूज करनी है हमें। क्या करने के लिए? इक्वेशन बनाने के लिए। हमें क्या है? इक्वेशन ऑफ AB चाहिए, इक्वेशन ऑफ BC चाहिए, और इक्वेशन ऑफ AC चाहिए। तीनों ही निकालना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए जी, मैं यहां पर निकालूंगा इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। AB की इक्वेशन क्या होगी? देखो भाई, फॉर्मूला जो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये जो y है और x है ना, ये एज इट इज ही रहेगा। बाकी अगर मैं AB निकाल रहा हूं तो x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला लगाइए, ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने फॉर्मूले में आपको। मैंने बोला y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन बताइए क्या है यहां पर? 0 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस का x1। x1 कितना है? 1 है। तो यहां y माइनस 0 क्या होता है? y होता है।
2 माइनस 0 कितना 2, 2/1 2 ही रहेगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए बी। हमेशा जो इक्वेशन लाओगे ना वो y इज इक्वल टू ही लाओगे, क्योंकि यही आपके काम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाला है वैसे ही आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ बी सी, और वैसे ही इक्वेशन ऑफ ए सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर आप इक्वेशन निकालना भी सीख जाओगे, तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी। बाकी आप एक बार देख लो, इक्वेशन ऑफ मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ बीसी। ध्यान दो जरा, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, जब मैं बीसी ले रहा हूं तो x1 y1 x2 y2 उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बताया आपने? आपने बताया सर y माइनस y1 होता है, y माइनस y1 कितना है यहां पर 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 1 माइनस कितना 2, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू में कितना x माइनस का x1, x1 कितना है तुम्हारा 2। तो यहां से देखो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/1 है ना। ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 2 को इधर लेके आ जाओ। तो अगर मैं ये सब चीज डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आई विल गेट 4 माइनस x। क्या यही आ रहा है देखना, माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 माइनस x। BC निकाल लिया, अगला काम क्या है AC को निकालना है। ठीक है जी, तो वो भी मैं निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC, AC की इक्वेशन क्या हो जाएगी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये AC है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है y माइनस सेम वही y माइनस y1। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, y माइनस y1, y1 एक्चुअली यहां 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 कितना आता है 1, और x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 लिख दूं ऑफ x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास 1। ये आ गया समझ में इतनी सी बात? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इस चीज से मुझे बताइए आप लोग। ओके, तो लगभग आपने काम कर दिया है। अब अगला काम आपका इंटीग्रेशन में एओआई में जैसे करते थे आप, वो अब आप करोगे। कैसे करना है, क्या करना है, ये समझिए जरा। इधर देखिए भाई, आपको जो बाउंडेड एरिया का जो बाउंडेड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो यही है ना बाउंडेड रीजन। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर फोकस करके ध्यान दोगे तब जाके आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। कैसे आएगा देखिए, जहां जहां देखो कॉन्टिन्यूअस होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहां से पाथ अपना चेंज कर रहा होता है, समझ रहे हो ना, वहां पर आपको ब्रेक लाइन डालने की जरूरत होती है। जैसे देखो यहां से यहां तक सही गया, बट यहां पर क्या हो गया, यहां से इधर आ रहा है तो यहां एक ब्रेक लाइन डाल दिया, यहां पर है इधर से इधर जा रहा है तो यहां भी एक ब्रेक लाइन डाल दिया। अब देखो जरा ध्यान देना, एक स्ट्रिप मैंने इसमें डाल दिया, बना दिया। ये जैसे ही मैंने ये स्ट्रिप बनाया तो देखना जरा, थोड़ा ध्यान दो, ये इस पे लग रहा है ना, इस वाली लाइन पे, तो यहां से यहां तक का एरिया निकाल के दे देगा ये पूरा पूरा, यहां से यहां तक का एरिया निकाल के देगा। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्ट्रिप इस पे ले लिया इस वाली लाइन पे, तो ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया निकाल के देगा। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मुझे इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से यहां पर एक स्ट्रिप बना लूंगा, है ना, और ये क्या होगा, यहां से यहां तक वेरी कर रहे हैं तो इतने का एरिया निकाल के देगा। तो इन दोनों को जोड़ के और इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे बाउंडेड रीजन नहीं मिल जाएगा। समझ में आया? तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, इसको आप 1 मान लो, क्या मान लोगे, इसको आपने 1 मान लिया, इसको आप 2 मान लो, और इसको आप क्या मान लो 3 मान लो। समझ में आया? तो ये 1 2 3 मानने से ना थोड़ा सा लिखने का प्रोसीजर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 माइनस का कितना 3। ये 1 2 3 अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिख दो इसको, 1 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है जी, ऐसे ऐसे दे देना, नहीं तो पता चले कि 1 प्लस 2 3 और 3 माइनस 3 0 है, ये नहीं। ठीक है ना, ऐसे 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 लिख देना, इस तरीके से सही रहेगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, अब जब आप स्ट्रिप लिखते हो 1 का, ध्यान दीजिए 1 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है जी, 1 वाले का लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, तो लिमिट क्या होगा, x की वैल्यू ही तो लेंगे 1 से 2। ठीक है, प्लस का
इस वाले का लो तो ये क्या है 2 से 3 है, ठीक है जी, इसका भी y dx ही होगा। वैसे y1 y2 और y3 ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। और यहां क्या हो जाएगा 3 वाला कहां से कहां तक ये है 1 से 3 तक है, 1 से 3 y3 dx। अब देखो मेन काम यहां से आपका स्टार्ट कैसे होना है, देखिए ध्यान दीजिए इधर बेटा, ये y1 जो है क्या, ये y1 जो है किसको टच कर रहा है ab को, ab से y निकालेंगे, ab का y ये रहा, आ रही बात समझ में, तो निकालो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 से 2, y1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2 बाहर रख दो, x माइनस 1 dx, सही है। प्लस अगला क्या है आपके पास 2 से 3, कितना है 2 से y2 किसको टच कर रहा है देखना, bc को, y2 यही है ना, bc को टच कर रहा है, bc कहां है, ये रहा 4 माइनस एक्स, तो यहां पर क्या कर दोगे आप 4 माइनस एक्स dx, माइनस का y3 वाला पोर्शन 1 से 3 जा रहा था, और y3 किसको टच कर रहा है, 3 किसको, ac को, ac क्या है 1/2 x माइनस 1, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है ना, इसको बाहर रख दो, कहां रख दोगे इसको, तो 1/2 था ना, 1/2 बाहर रख दिया, x माइनस 1 इंटू dx, समझ में आया। अब आपका क्या काम है, इंटीग्रेट करना, लिमिट डालना, सॉल्व करना, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका क्या काम है, समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है, एबीसी नाम दे दिया, तीनों का इक्वेशन निकाल दिया, इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, ये वाला यूज हुआ, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया लिख दिया, देख लिया कि कहां से कहां किसको किसको जोड़ोगे, देखो जिस लाइन को टच करेगा ना उसके नीचे जितना एरिया है पूरा एरिया आता है, क्लियर हो गया, आपने ये कर दिया, इसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। आपको कुछ और बताने की जरूरत है इसमें, इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो ये 2 एज इट इज बाहर रखो, x का हो जाएगा x² 2 और 1 का कितना हो जाएगा x 1 से 2, प्लस इधर देखो 4 का 4x हो जाएगा और x का x² 2 और लिमिट यहां से कहां तक, ठीक है जी, ऐसे ये माइनस है तो माइनस, और x का x² 2 माइनस का x और 1 से 3 तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे, पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक बार इसे प्रॉपर तरीके से नोट करिए, जो कॉन्सेप्ट लगाया कॉन्सेप्ट यूज करिए और फाइनल आंसर मुझे बताइए फटाफट, बिना बातचीत करे। क्या आ गया इसका आंसर, क्या आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद, जब पूरा आपने इसको सॉल्व कर दिया तो यू गॉट 3/2। अब यही आंसर नहीं होता क्योंकि एरिया है तो आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, आया समझ में। तो 3 पॉइंट वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई, यहाँ पर ये कैलकुलेशन अच्छी होती है तभी जाके मजा आएगा, आंसर तभी जाके एग्जैक्ट आएगा। ओके चलिए जी, अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना, होंगे ना, सब ऐसे ही आएंगे, हो जाएगा आपका। ओके देखिए जी, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। अब यहाँ पर क्या है, आपको 3 पॉइंट ना देके क्या दे दिया गया है, आपको 3 लाइन दे दिया गया, 3 इक्वेशन दे दी गई है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए समझिए, ये बड़ा, ये ना थोड़ा सा हल्का सा उससे इजी है, ठीक है, बट थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे आपको एक इक्वेशन ये दे दिया गया है, दूसरा ये दे दिया गया और तीसरा ये दे दिया गया, देख रहे हो। अच्छा ये इक्वेशन कौन सा है तुम्हारा, पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो और इसको तीसरा मान लो, ठीक है जी। आप क्या करो कि पहला दूसरे को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से और पॉइंट निकालो, उसमें पॉइंट से इक्वेशन बना रहे थे, यहां इक्वेशन से पॉइंट निकालो, और इक्वेशन से पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल, ठीक है जी। पहले दूसरे से एक पॉइंट निकलेगा, दूसरे तीसरे से दूसरा पॉइंट निकलेगा, और पहले तीसरे से तीसरा पॉइंट निकलेगा। मतलब वैसे भी नहीं निकाल सकते जैसे आप पहले मतलब कह रहे थे कि कोएफिशिएंट को डिवाइड करके मतलब वो 6 से करके वो 3 2 आ जाएगा। नहीं, पर पॉइंट नहीं निकाल सकते ना, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है इसमें, आ रही बात में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो प्लॉटिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लाइन तो आप बना लोगे पर फिर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट तब भी आपको चाहिए रहेगा। भाई आप ये कह रहे हो कि सर 4 को इधर लेके आ जाएं और फिर एक लाइन बना दें, 6 को इधर लेके आ जाएं फिर एक लाइन बना दें, ये तो डायरेक्ट है ही, 5 को इधर ले आके एक लाइन बना दें, बट उसमें तो 3 लाइन बना दोगे, ट्रायंगल बन जाएगा, फिर भी उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो चाहिए रहेगा ना।
वहां भी निकालना ही पड़ेगा, इसलिए क्यों नहीं पहले निकाल दो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो पहले निकाल दो। तो देखो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का आप यूज करो, क्या है भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू है 4, दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है आपका 6। अब आपने एलिमिनेशन लगाया तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, या फिर इसको -2 से कर देते, एक ही बात है। पर चलो ये है, कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को इधर, इसके कोफिशिएंट को इधर, यही करते हैं ना। करो, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 12, 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, माइनस प्लस माइनस, ये गया 7y 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू इसमें डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो तुम्हारा जो पॉइंट आया पहला वो क्या आ गया तुम्हारा 2,1 ही आ गया, समझ में आया, ठीक है जी। अच्छा, इस पॉइंट को तुम कुछ भी मान सकते हो, अभी तो ऐसे ही रख दो इसको। अब क्या करोगे आप, 2 और 3 को सॉल्व कर दो तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशंस लिख लो, क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया -5। सही है, कैसे करते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, 3 को इधर करोगे तो 3x माइनस का 9y, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया और माइनस का हो गया, ये भी प्लस और ये माइनस, ये गया कितना आ जाएगा 7y, यहां से आ जाएगा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये तुम्हारा P1 मान लो इसको, y की वैल्यू 3 आ गई, डाल दो 6 6 12 और 3 आ गया इधर डिवाइड, कितना आ गया 4, तो तुम्हारा जो पॉइंट 2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4,3। ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है पॉइंट 3 निकालना है, वो कैसे निकलेगा देखो, फर्स्ट और थर्ड को, तो लिख दो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बनाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, यहीं से निकल जाएगा ना, y की वैल्यू तो निकालनी है, वो तो यहीं से निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको फोकस करना है, देखो 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, प्लस माइनस का खासकर आपको ध्यान रखना है, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, सॉल्व कर दिया आपने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा -10, माइनस का ये हो गया प्लस, माइनस का ये हो गया प्लस, प्लस का ये हो गया माइनस, ये गया, ये कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी। अब जब तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई है तो क्या करोगे आप, x की वैल्यू निकालोगे, डाल दो इधर, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 माइनस 2, तो कितनी आ गई है 1, तो इस हिसाब से P3 जो आ गया वो 1,2, 3 पॉइंट आ गए तुम्हारे। अब आपका क्या काम होगा, तीनों पॉइंटों को प्लॉट करना, क्या करना है तीनों पॉइंटों को प्लॉट करना। आ जाओ भी प्लॉटिंग करेंगे, यहां पर ना कुछ टेक्निक बताऊंगा उसका यूज करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखो, प्लॉटिंग करो भाई। P1 क्या था तुम्हारा 2,0, तो 4 तक है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यहां पर आ जाएगा। अगला पॉइंट बताओ 4,3, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, यहां पे तीसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहां 3 पॉइंट आ गए, इनको क्या कर दोगे, कर दिया ज्वाइन। अब पहले इनके पॉइंट्स लिख दो, ये क्या था तुम्हारा 2,0 था, ये क्या है तुम्हारा 1,2 है, और ये क्या है तुम्हारा 4,3 है, सही है। ABC अपने नाम अपने आप से लिख दो, कैसे ABC, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये जो सारा काम किया है ये कौन सी क्लास का है, ये तो 10th क्लास का है, आ रही बात समझ में। प्लॉटिंग करने का काम 9th का है, अभी 12th तक की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहां पर, है ना, यहां तक समझ में आ गया।
अच्छा जी, अब जो आपको चाहिए वो चाहिए बाउंडेड रीजन, ये वाला चाहिए, राइट? ठीक है जी। तो बाउंडेड रीजन कैसे आएगा? ये पूरी लाइन है, तो इसके नीचे जितना पोर्शन होगा, एक अगर स्ट्रिप इस पे ले लूंगा मैं, तो कितने का एरिया आ जाएगा? देख के बताना जरा भाई। इसके नीचे पूरा है, मतलब इस पूरे का एरिया आ जाएगा। अब इसमें से एक ये वाली लाइन अगर माइनस कर देते हो आप, तो इतने का आ जाएगा, और इधर भी माइनस कर देना पड़ेगा, तो इतने का आ जाएगा। मतलब इस पूरे में से ये दो माइनस करने पड़ेंगे। समझना है, देखो ये स्ट्रिप लगाई, ये लाइन पूरी है, तो इससे पूरे का एरिया आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहां लगाया, क्योंकि इससे लग रहा है, तो इससे पूरे का एरिया आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहां लग रहा है, तो इससे एरिया निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? मतलब आपको जो इसमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, इसको अगर आपने 1 ले लिया, क्या ले लिया इसको? 1, तो ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया 3। तो आप लिखोगे यहां पर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 में से 2 और 3 दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो भाई मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 को मैं लिख दूंगा y1 dx। बोलिए भाई प्यारे बच्चों, 1 का लिमिट क्या होगा? इसको टच कर रहा है, लिमिट यहां से यहां तक जा रही है, 1 से 4। माइनस ही करना है। 2 कहां है? ये रहा। कहां से कहां तक जा रहा है? यहां से यहां तक आ रहा है, 1 से 2,0, तो 2। इसको लिख दूंगा y2 dx माइनस थर्ड वाला कहां है? ये रहा। ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां पर पॉइंट क्या है? 2 से 4, y3 dx। समझ में आया यहां तक? अब क्या करोगे? नहीं बस नहीं, अभी ही मेन काम स्टार्ट होना है। यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि भाई y1 की इक्वेशन क्या है, इसमें से y2 की इक्वेशन क्या है और y3 की इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब ध्यान दो। देखो भाई, जैसे मैं अगर BC की इक्वेशन चाह रहा हूं, मैं किसकी इक्वेशन चाह रहा हूं? BC की इक्वेशन चाह रहा हूं ना। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट देखो इधर किसमें किसमें कॉमन है। 2 पॉइंट देखो, क्या 1,2 कहां है? ये रहा 1,2, ये रहा। तो 1,2 1 और 3 को सॉल्व करके आया है, और 4,3 किसको सॉल्व करके आया है? 2 और 3 को। तो 2 और 3 और 1,3 में कॉमन कौन सा आ रहा है? 3। तो मतलब BC जो है वो तीसरी वाली इक्वेशन है। ये BC हो गया तुम्हारा, ये BC की इक्वेशन आ गई। अभी और समझो थोड़ा सा। आपको ये चाहिए 1 2 और 2 0 की लाइन चाहिए, मतलब आपको BA चाहिए। क्या चाहिए आपको? BA। तो 1 2 और 2 0 देखो किससे आया सॉल्व करके? 1 2 आया है तुम्हारा 1 3 को सॉल्व करके, और 2 0 किसको सॉल्व करके आया है? 1 2 को। दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो मतलब ये जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया? AB हो गया। ये क्या हो गया? ये AB आ गया, BC आ गया, जो बचा अपने आप AC। जो बचा वो क्या हो गया? आया समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब देखो भाई, ये जो टच कर रहा है BC को, तो BC ये रहा। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। क्या है यहां से y की वैल्यू बताओ? y की वैल्यू बताओ। -3y को इधर भेज दो, तो x + 5 = 3y। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/3 ऑफ x प्लस, इससे y की वैल्यू आ गई, यहां डाल देंगे। y2 2 कहां है हमारा? 2 ये रहा। BA मतलब AB की वैल्यू से y चाहिए, तो AB की वैल्यू से y तो डायरेक्ट आ रहा है। कितना आ रहा है देखना जरा y की वैल्यू? 4 - 2x डायरेक्ट। ऐसे ही थर्ड वाला क्या है तुम्हारा? थर्ड है तुम्हारा AC, है ना? AC ये रहा। तो यहां से निकाल लोगे y की वैल्यू 3x - 6/2, 1/2। वो सारी वैल्यू इसमें डालेंगे, सॉल्व कर देंगे। नहीं आ जाएगा क्या मुझे बताइए? मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूं, जिससे ये हो कि आपके लिए आसानी हो जाए। कैसे होगा? 1 से 4, y1 जो टच कर रहा था BC पे, और BC की जो वैल्यू आपने निकाल दी 1/3 बाहर ले लो, और x + 5 ये हो गया dx। -1 से 2, y2 जो टच कर रहा है तुम्हारा, टच कर रहा है AB पर। AB से जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है y क्यों आ रही है? 4 - 2x dx। माइनस ये हो जाएगा 2 से 4, y3 किसको टच कर रहा है भाई? AC को। AC यहां से आ जाएगा, यहां से 3x - 6/2, मतलब 1/2 ऑफ 3x - 6 dx। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपका क्या काम है?
आपका काम यह है इंटीग्रेट करना, लिमिट डालना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 नंबर के लिए जो है ना ये बहुत एनफ है, इतना बड़ा क्वेश्चन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो गया? कर लोगे? करके फाइनल आंसर मुझे बताओगे? फटाफट इसको करके फाइनल आंसर मुझे बताओ, फिर 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इतने में निपट जाएगा। करिए फटाफट।